आप कौन होते हैं मेरे घर की महिलाओं को पैड देने वाले? आप कौन होते हैं? क्या हम उस लायक नहीं है जो हम 20-50 रुपए का पैड अपने घर की महिलाओं को सैनिटरी पैड खरीद के दे सके? फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि नहीं है? या सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है? ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर प्रधानमंत्री को भला बुरा कह दे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर गृह मंत्री को भला बुरा कर दे, योगी जी को भला बुरा कर दे। मेरी जान को भी खतरा है, मेरे साथ कहीं भी कुछ हो सकता है, मेरी मर्डर हो सकती है, हत्या हो सकती है। तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी सुप्रिया सिनेत होगी। इस देश में जो विपक्ष है वो साफ ये कहना चाहती है, बताना चाहती है कि आप हमसे कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं, 70 साल का हिसाब नहीं मान सकते हैं। इनकी अगर गलत कोई योजना है उस पर उंगली नहीं उठाए, सवाल नहीं करे, टीका टिप्पणी नहीं करे, व्यंग नहीं करे। बस मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर आप हमसे अगर कुछ सवाल पूछेंगे, व्यंग करेंगे तो हम आपातकाल लगा देंगे, चाहे वहीं लगा जहाँ इनकी सरकार है। देश में तो लगा नहीं सकते, लेकिन अगर गलती से अगर सरकार में आ गए दोबारा, गलती ऐसे तो आने वाले नहीं हैं, आ गए तो ये देश में आपातकाल फिर से लगाएंगे। मैंने क्या किया बहन जी? मैंने सिर्फ ये कहा, ये जो बिहार में विधानसभा चुनाव है, ठीक है, पिछले 70 साल में तो कांग्रेस पार्टी सरकार में रही, तब तो ये घर घर शौचालय नहीं बनवा पाए। घर में जो शौचालय क्या सरकारी आवास, सरकारी दफ्तर में शौचालय नहीं था। हाँ, वो कांग्रेस पार्टी आज महिलाओं को हितैषी बनी पड़ी है। आज बिहार में चले जाइए, ऑलरेडी पहले से स्वास्थ्य मंत्रालय गांव-गांव पैड बंटवा, सैनिटरी पैड बंटवा रही है। नीतीश जी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, सुरक्षा के लिए, उनके मान सम्मान के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ, ऊपर से कांग्रेस पार्टी अपनी घटिया प्रचार लेके आई। इस पर क्या लिखा है? माई बहन योजना, जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 महीना। यही वादा इन्होंने खटाखट 8500 का दिया था लोकसभा में, तो इनकी कुछ सीटें बढ़ गई। अब इन्होंने सोचा फिर यही झूठ जो है कि हम बिहार में फैलाएंगे, महिलाओं को ठगने का काम हो रहा है। लेकिन महिलाओं को ठगने के साथ साथ इन्होंने महिलाओं का अपमान किया। अब मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी सुप्रिया सिनेत जी से कि आप कौन होते हैं हमारी घर की महिलाओं को जो है कि सैनिटरी पैड देने वाले? किसने हक दिया है आपको? किसने हक दिया है? अगर आपको इतना ही सैनिटरी पैड बांटने का शौक है राहुल गांधी जी को, वो शादी कर ले। पहले वो अपनी शुरुआत घर से करे, अपने कांग्रेस पार्टी से करे, फिर फीडबैक दे कि हाँ ये महिलाओं के लिए सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कैसे विश्वास कर ले इस पैड पे? कैसे विश्वास कर ले? क्या समस्या क्या है इस पैड वितरण से? समस्या ये है, कोई भी चीज खाने पीने की जो होती है, चाहे शैम्पू साबुन जो हम लोग यूज करते हैं, जिसका जो संपर्क सीधा बॉडी से होता है, उसका मापदंड होता है कि वो चीज जो है कहाँ से बनी है, कब बनी है, एक्सपायरी डेट क्या है, सर्टिफाइड है कि नहीं है, स्वास्थ्य मंत्रालय या जो भी मंत्रालय से उसको रिलेटेड है वहाँ से उसको परमिशन मिला है कि नहीं मिला है, क्या चीज़ है। लेकिन इस पैड पे एक तरफ भाई दूसरी तरफ बहन, बाकी छोड़ के इस पैड पे कुछ नहीं है। ये पैड बना कहाँ, किस कंपनी ने बनाया? इस पैड के अंदर जो रुई है वो कहाँ से आया? इससे ऐसे सैनिटरी पैड में सेलुलोज रुई यूज होता है। अब उस कांग्रेस पार्टी अपने पैड में तकिए का रुई इस्तेमाल कर दिया, या गद्दे का रुई या सोफे का रुई इस्तेमाल कर दिया, क्या जाने। मुझे इस पैड के अंदर ये काला लग रहा है, कुछ दाल में कुछ काला है। हो सकता है हिंदुओं की आबादी कम करने की एक चाल हो सकती है। जिस तरह से दादी ने हिंदुओं का नसबंदी कराया था कि हिंदुओं की आबादी कम हो जाए, अब पोता हिंदुओं की आबादी कम करने के लिए इस पैड में हो सकता है कोई जादू मंत्र कर दिया हो, टोटका कर दिया हो, ताकि हिंदू महिलाएं यूज करें और वो कल को बच्चा जन्म न दे सके। हो सकता है इस पैड में ऐसी कोई केमिकल हो जो यूज करते हैं वो महिला बच्चा ना दे सके, माँ नहीं बन पाएगी वो महिला कभी। ये पैड हो सकता है चाइना से एक्सपायरी डेट किसी कंपनी का चाइना में एक्सपायर कर गया हो, राहुल गांधी जी वहाँ से ले आए हो बिहार के लिए, क्योंकि चाइना से तो इनका बहुत अच्छा मित्रता है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि सबसे पहले इस पैड को रोकना जाना चाहिए बिहार में बांटने से। और मेरा सवाल है कि आप कौन होते हैं? यही 2 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कांग्रेस पार्टी, इनके झूठी आईटी सेल ने अफवाह फैलाया कि बीजेपी घर घर सिंदूर बांटेगी, ताकि, और बीजेपी का ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं था। तब इनके कार्यकर्ता, इनके जो है कि लोग क्या कहें कि बीजेपी कौन होती है घर घर सिंदूर बांटने वाली, मोदी का सिंदूर हम क्यों लगाएंगे, जबकि ऐसा कोई न्यूज नहीं था, फेक न्यूज था ये। अब मैं पूछ रहा हूँ कि आप कौन होते हैं मेरे घर की महिलाओं को पैड देने वाले? आप कौन होते हैं? क्या हम उस लायक नहीं है जो हम 20-50 रुपए का पैड अपने घर की महिलाओं को सैनिटरी पैड खरीद के दे सके? हाँ, अब देख लीजिए, ये महिलाओं का अपमान है। मतलब एक राज्य में दूसरे राज्य में बिहार की गरिमा, बिहार के आत्मसम्मान के साथ खेला जा रहा है, दूसरे राज्य के लोग क्या सोचेंगे? अच्छा, ठीक।
अच्छा, आप बिहार से आते हैं जी। ठीक है, आप बिहार से आते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है कि आप बिहार से आते हैं लेकिन आप पर जो FIR हुई है वो तो अलग राज्य में हुई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की चले तो पाकिस्तान में भी FIR करा देंगे, चाइना में भी FIR करा देंगे, क्योंकि इनको तो ना तो संविधान पे भरोसा है। दिन भर राहुल गांधी लाल किताब लेके घूमते रहते हैं, संविधान का वो खाली बुक, लेकिन इनको संविधान पे भरोसा नहीं है, किसी राज्य के पुलिस पे भरोसा नहीं है, न्यायालय पे भरोसा नहीं है। आप चले जाइए जिस थाने में मेरे ऊपर FIR हुआ है, उस थाने में हजारों FIR होते हैं हर रोज। देश के किसी कोने में घटना हो, मैं तो कहता हूँ उस थाने के SHO पे कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ के DCP और SP पे भी कार्रवाई, कि भाई आज किसी राज्य में घटना होती है, आपके थाने में क्यों FIR होती है? ऐसा क्या आपके पास 2 हाथ एक्स्ट्रा है क्या? क्या आपने अलग से कुछ पढ़ाई करके आए हैं? आप दिल्ली में नहीं करवाते हैं, मुंबई में नहीं, पंजाब में नहीं, बिहार में नहीं, है ना? बिहार का मैं हूँ तो बिहार में नहीं हुआ, मेरे जिला में नहीं हुआ, और FIR हो रहा है 2000 किलोमीटर हैदराबाद बेंगलुरु। ये क्या भाई कारण, इसके पीछे क्या कारण है? ये यही कारण है कि बेंगलुरु जहाँ पे इनकी सरकार है, हिंदी भाषी लोगों के साथ नफरत करके वहाँ दिखाना कि देखो हम बिहारियों से कितना नफरत करते हैं, बिहारियों को अरेस्ट करके हम तुम्हारे यहाँ ले आ गए, जेल, तुम्हारे यहाँ जेल में डाल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की घटिया मानसिकता ये दर्शाती है कि इनके खून में, इनके DNA में अभी भी आपातकाल जिंदा है। अच्छा रतन जी, आप एक आरोप लगा रहे हैं कि आपकी जो पर्सनल जो चीजें हैं, निजी चीजें, चाहे वो एड्रेस हो चाहे फोन नंबर हो, उनको सार्वजनिक कर दिया गया। तो आप भी क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, कोर्ट का रुख करेंगे? देखिए बहन जी, मेरा जो गांव का एड्रेस है बिहार का, वो सुप्रिया सिनेत कांग्रेस पार्टी के कहने पर सार्वजनिक किया गया है एक्स प्लेटफॉर्म पे, और मुझे मेंशन भी किया गया है। 2 फोन नंबर से लगातार मुझे धमकियां आई हैं, जो अभी मेरे मोबाइल में वो है, और वो रिकॉर्डिंग भी है जिसने फोन करके मुझे धमकियां दिया है। तो अगर मुझे कहीं कुछ होता है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ सुप्रिया सिनेत और कांग्रेस पार्टी होगी, क्योंकि मेरी जान को भी खतरा है, मेरे साथ कहीं भी कुछ हो सकता है, मेरी मर्डर हो सकती है, हत्या हो सकती है। तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी सुप्रिया सिनेत होगी, क्योंकि ठीक है, अगर आपने मुझे मेरे ऊपर FIR किया तो किस संविधान में लिखा है कि मेरे पर्सनल डिटेल आप सार्वजनिक करने वाले? तो मैं तो इनके ऊपर भी FIR कंप्लेन करूंगा, सुप्रिया सिनेत के ऊपर भी, कि आप कौन होते हैं मेरा सार्वजनिक जो है कि एड्रेस सार्वजनिक करने के लिए। और सवाल तो पूछूंगा, मैं पूछते रहूंगा कि आप कौन होते हैं सैनिटरी पैड बांटने वाले, किसने आपको हक दिया है? और मैंने घर पे अपनी महिलाओं को बोल के रखा है कि कोई भी अगर लुच्चा लफंगा आए सैनिटरी पैड लेके, उसको बहुत पिटाई करना, बांध देना, पुलिस बुला देना कि कैसे तुम आ गए मेरे घर पे जो है कि सैनिटरी पैड लेके, कैसे आ गए? पहले तुम यूज करके बताओ, पहले तुम पहन के बताओ, फिर जो है कि भरोसा नहीं है। इसमें कुछ भी हो सकता है, केमिकल हो सकता है, काला जादू हो सकता है, महिलाओं का दिमाग भ्रष्ट हो जाए और कांग्रेस को वोट दे। अच्छा, मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी सोशल मीडिया की जो वीडियो है काफी वायरल होती है, लेकिन जब से ये FIR हुई है उसके बाद आपको लोगों को लगा हुआ कि आप घर में बैठे होंगे, घर में ना बैठ के बावजूद आप सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो बना करके डाल दी रहे हैं। नहीं, देखिए, हम तो अपनी बातें रख रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि नहीं है, या सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है? ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर प्रधानमंत्री को भला बुरा कह दे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर गृह मंत्री को भला बुरा कर दे, योगी जी को भला बुरा कह दे, हिंदुत्व को बुरा कर दे, सनातन को तो बुरा, देव पुराण गीता महाभारत सबको भला बुरा कर देता है, फिर कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन अगर हम कुछ टीका टिप्पणी कर दे, हम अगर कला के माध्यम से, कॉमेडी के माध्यम से अगर हमने कुछ, हमारी कॉमेडी में ना तो कोई जातीय भावना आहत हुई है, ना किसी की धार्मिक भावना आहत हुई है ना। हमने तो यही क्या कहा कि राहुल जी आप पैड के बाहर क्या कर रहे हैं, हमने एक फोटो अंदर, हमने तो इनके पक्ष के लिए प्रचार किया था। हमने सोचा कि भाई हम इनके लिए प्रचार करेंगे, तो हमने सुना कांग्रेस पार्टी बहुत पैसे देती है, हाँ, इनके पक्ष में प्रचार करने पे। तो हमने कहा कि भाई यही मुद्दा है, बिहारी हूँ मैं, बिहार में चुनाव है, कांग्रेस पार्टी हमें कुछ दे देगी। हमने तो इनका काम आसान किया। आप पे तो आरोप लग रहे हैं कि आप बीजेपी के फेवर में वीडियो डालते हैं, उनके फेवर में काम कर रहे हैं। मैडम देखिए, हमने भी बीजेपी से कई सवाल किए हैं, कई वीडियोज बनाए हैं, सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं, है ना, सोशल मीडिया पे पड़े हुए। अभी हमने हाल में ही एक पॉडकास्ट में बोला था कि मोदी जी, हमें उम्मीद है आपसे कि आप बिहार में जो है कि हमारी जो जरूरतमंद चीज़ें हैं उसको पूरा करेंगे। तो मोदी जी और बीजेपी वाले ने तो मेरे ऊपर FIR नहीं करा दिया। केजरीवाल जी पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, केजरीवाल जी ने तो मेरे ऊपर FIR नहीं कर दिया। ममता बनर्जी पे वीडियो बनाया, उन्होंने तो FIR नहीं कर दिया। यहाँ क्या है कि एक साम्राज्य है, उसके युवराज हैं, और युवराज फिर अगर कुछ पूछ दो तो ये तो राजा महाराजा वाली होती ना, कि राजा साहब के बारे में ऐसा तुमने क्यों कर दिया। पहले क्या होता था कि राजा महाराजा जा रहे हैं, अगर कोई प्रजा ऐसे देख ले तो उसकी जो है कि सजा हो जाती थी। तो यही हाल राहुल गांधी जी का है, ये अपने आप को महाराजा समझते हैं, अगर कोई देश का नागरिक और उनसे सवाल पूछ ले नाराज हो जाते हैं। और कल की घटना के लिए बिहार में आक्रोश है। बिहार बंद के दौरान, बिहार तो बंद हुआ नहीं, बिहार बंद के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई,
एम्बुलेंस रास्ते पे रुके हुए हैं, एग्जाम लेट हो गए, संविधान को तार तार कर दिया गया भारत बंद के बहाने से। और कन्हैया कुमार भूमिहार जात का, उसका मंच पे क्या धक्का मार दिया गया। बिहार के भूमिहारों का अपमान जिस तरह से राहुल गांधी जी करके आए हैं, बिहार के यादवों का अपमान करके आए हैं। पप्पू यादव जी 6 बार के सांसद, जनप्रतिनिधि, उनको जो है कि धक्का मार दिया गया, मंच पे चढ़ने नहीं दिया गया। एक तो बेचारे वो बैठने गए थे, उनका शरीर थोड़ा सा भारी भरकम है तो थक गए थे, अब वो बैठने गए, वो प्यास लगी थी, उनको धक्का मार के भगा दिया गया। तो ये कल जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी यादव और भूमिहार का अपमान करके आए, इसका सवाल जवाब कौन देगा। आने वाले चुनाव में वही भूमिहार लोग इनसे आवाज करेगा, इनका हिसाब लेगा, इनको हिसाब देना पड़ेगा और सवाल पूछेंगे, हम सवाल पूछेंगे। मैं झुकूंगा नहीं और न डरूंगा। हमने कल देखा कि आपने कल ही सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाली है जिसमें आप जो है कांग्रेस पार्टी मुख्यालय के बाहर से निकल रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं यहीं पे हूँ। आप वहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मैं बीजेपी का एजेंट हूँ, आईटी सेल का हूँ, तो मैं कल उनका आईटी सेल ज्वाइन करने गया था। अच्छा। हाँ, मैं कल उनका ऑफिस में आईटी सेल ज्वाइन करने गया था कि भाई मुझे रख लो आईटी सेल पे काम पर, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपका मुद्दा कोई होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि मोदी जी को अवार्ड मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है? अरे भाई मोदी जी प्रधानमंत्री है देश के, पूरे विश्व में लोग उनको बुला के अवार्ड दे रहे हैं, तो इस पे तो कोई कॉमेडियन वीडियो नहीं बनाएगा। अवार्ड उनको उस लायक है तभी तो मिल रहा है ना। तो मैं कल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने गया था, आईटी सेल ज्वाइन करने गया था, ज्वाइन करने गया था ताकि मुझे कुछ पैसे मिले, है ना। और बिहारी को दबाया जा रहा है और बिहारी अपने मान सम्मान का बदला लेगा, बिहार के महिलाएं मान सम्मान का बदला लेगा, हम झुकेंगे नहीं।